आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1 phenyl ethanol कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विद द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द रिएक्शन बिटवीन। तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 कंपाउंड के मिक्सचर की फॉर्म में। हमें वो ऑप्शन बताना है जिसके प्रोडक्ट की जब हम यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे बेंजल्डिहाइड के साथ, तो ये हमें आफ्टर द रिएक्शन यहाँ पे प्रिपरेशन करवाएगा 1 phenyl इथेनॉल कंपाउंड का। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास मिथाइल आयोडाइड और मैग्नीशियम मेटल दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे इन दोनों की रिएक्शन कंसिडर करें तो ये रिएक्शन यहाँ पे ईथर की प्रेजेंस में होती है और ये हमें आफ्टर द रिएक्शन यहाँ जनरेशन करवाता है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का, जो कि एक हमारा यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जिसके अंदर मैग्नीशियम हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एटम है। इसी वजह से ये अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करवा सकता है और इसी वजह से मिथाइल के कार्बन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट करवा सकता है। और अगर कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करेगा, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफिलिक एटम को डोनेट करवा सकता है। और इस कंपाउंड की हमें यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवानी है बेंजल्डिहाइड के साथ, जिसका अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो इसके अंदर हमारी एक बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन के एक कार्बन एटम से एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड कंपाउंड हो जाता है। अब इस कंपाउंड के अंदर हमारा जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ अटैच है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा के अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवा सकता है। और अगर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करेगा, मतलब ये इस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा सकता है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम को डोनेट कराएगा तो ये फर्दर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करवा के यहाँ हमारे पास फॉर्मेशन करवाएगा एक ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट, जिसका अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये होगी हमारी बेंजीन रिंग। इसके साथ में ये हमारा कार्बन सब्स्टिट्यूटेड, साथ में ये हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव मैग्नीशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ रहेगा हाइड्रोजन और यहाँ हमारा मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर हो जाता है। अब इसके हम यहाँ पे फर्दर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं, तो ये हमें आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट जनरेट करवाता है उसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो इसके अंदर ये हमारी बेंजीन रिंग, बेंजीन के इस कार्बन एटम से ये CH ग्रुप अटैच, साथ में मिथाइल और इस कार्बन से हमारा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड। तो ये हमारा कंपाउंड यहाँ पे 1 phenyl इथेनॉल कंपाउंड जनरेट हो जाता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यही प्रोडक्ट ऑब्टेन करवाना था, इस वजह से कह सकते हैं ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास इथाइल आयोडाइड और मैग्नीशियम मेटल दिया हुआ है। अब इन दोनों की अगर हम यहाँ पे रिएक्शन कंसिडर करें तो इथाइल आयोडाइड और मैग्नीशियम मेटल भी यहाँ पे हमारे ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं और ये भी हमें आफ्टर द रिएक्शन यहाँ जनरेशन करवाते हैं एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जो कि हमारा इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की फॉर्म में जनरेट हो जाता है। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर भी मैग्नीशियम हमारा मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एटम है, इस वजह से यहाँ पे भी ये अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और साथ वाले कार्बन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट करवाएगा, जिस वजह से ये हमारा कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो कर सकता है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफिलिक एटम को डोनेट करवा सकता है। और इस कंपाउंड की भी हमें यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवानी है बेंजल्डिहाइड के साथ, जिसका हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाएगा और इसके अंदर भी हमारा ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ अटैच है। इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और कार्बन के ऊपर अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करेगा, मतलब ये इस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा सकता है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम को डोनेट कराएगा तो ये फर्दर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करवा के यहाँ पे भी हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड का प्रोडक्ट बनाएगा, जिसका अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये होगी हमारी बेंजीन रिंग। इसके इस कार्बन एटम के साथ ये हमारा कार्बन, साथ में ऑक्सीजन नेगेटिव
मैग्नीशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ रहेगा हाइड्रोजन, इसके साथ में यह हमारा इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। तो ये हमारा एक ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट बनता है। इसके भी हम यहाँ पे फर्दर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे। तो ये हमें आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट जनरेट करवाएगा उसका अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये होगी हमारी बेंजीन, जिसके इस कार्बन एटम के साथ ये हमारा कार्बन विद हाइड्रोजन, यह हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड और इसके साथ में एक इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड। तो ये हमारा कंपाउंड यहाँ पे 1 फिनाइल प्रोपेनॉल कंपाउंड जनरेट हो जाता है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट चाहिए था वो 1 फिनाइल इथेनॉल चाहिए था, इस वजह से कहेंगे ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड कंपाउंड दिया हुआ है। अब इन दोनों कंपाउंड की भी अगर हम यहाँ पे पहले रिएक्शन कंसिडर करें तो जब मिथाइल ब्रोमाइड कंपाउंड रिएक्शन करता है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ, जो कि एक लुईस एसिड कैटलिस्ट है, तो ये हमें आफ्टर द रिएक्शन यहाँ पे जनरेशन करवाता है मिथाइल कार्बोकेटायन का, जो कि हमारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में जनरेट होता है और साथ में जनरेशन होता है AlCl3Br नेगेटिव आयन का, जो कि हमारा यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में जनरेट हो जाता है। और इन कंपाउंड की भी हमें यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवानी है बेंजल्डिहाइड के साथ, जिसका हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाता है। और क्योंकि बेंजल्डिहाइड कंपाउंड के अंदर हमारे पास एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करा के जो केमिकल रिएक्शन आसानी से शो करता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारा इलेक्ट्रोफाइल मिथाइल कार्बोकेटायन की फॉर्म में जनरेट हुआ है। और जब कभी भी बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं मिथाइल कार्बोकेटायन के साथ, जो कि हमारा यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के रिएक्शन के बाद जनरेट हुआ है, तो तब यहाँ हमारी जो रिएक्शन होती है वो एक वेल नोन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसको हम यहाँ पे फ्रीडरिक क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो मतलब यहाँ हमारा जो रिएक्शन हो रही है वो फ्रीडरिक क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो रही है। अब इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो बेंजीन की रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन के ऊपर जाके सब्स्टिट्यूट होगा वो डिसाइड कराएगा हमारा ये एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप, जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है। और क्योंकि ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इस वजह से ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को खुद की रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन में डायरेक्ट करता है और इस ग्रुप की रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन हमारी ये हो जाती है। इसका मतलब जब बेंजल्डिहाइड कंपाउंड की हम यहाँ पे फ्रीडरिक क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं तो ये हमें आफ्टर द रिएक्शन यहाँ पे जनरेशन करवाता है 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड कंपाउंड का, जिसका हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड कंपाउंड यहाँ पे जनरेट होता है जब यहाँ से एलिमिनेशन होता है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और HBr मॉलिक्यूल का। अब क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है वो 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड हो रहा है और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो 1 फिनाइल इथेनॉल चाहिए, इस वजह से कह सकते हैं ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास मीथेनॉल और जिंक क्लोराइड कंपाउंड दिया हुआ है। अब इन दोनों की अगर हम यहाँ पे रिएक्शन कंसिडर करें तो मीथेनॉल कंपाउंड जब यहाँ पे रिएक्शन करता है जिंक क्लोराइड के साथ, तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमें यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड HCl रिएजेंट भी चाहिए होता है। इसी वजह से ये हमारे पास आफ्टर द रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड कंपाउंड का जनरेशन करवाता है। और क्योंकि यहाँ हमारे पास कॉन्सनट्रेटेड HCl रिएजेंट प्रोवाइडेड नहीं है, तो इसी वजह से जब मीथेनॉल कंपाउंड जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमें आफ्टर द रिएक्शन कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करवा पाएगा। और अगर कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा तो ये फर्दर बेंजल्डिहाइड कंपाउंड के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करवाएगा। इस वजह से कह सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑलरेडी गलत हो जाता है। सो चारों ऑप्शन को कंसिडर करने के बाद जिस ऑप्शन के प्रोडक्ट की हम यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे बेंजल्डिहाइड के साथ और यहाँ हमें आफ्टर द रिएक्शन यहाँ जनरेशन करवाए 1 फिनाइल इथेनॉल कंपाउंड का, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है मिथाइल आयोडाइड और मैग्नीशियम रिएक्टेंट का। सो ऑप्शन नंबर 1 is correct for this question. Thank you. Hope you like it. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।